बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मेरी तमाम वीडियोस सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड हुआ करती थी, लेकिन अब से मेरी तमाम वीडियोस न सिर्फ यूट्यूब चैनल पर बल्कि मेरे फेसबुक पेज पर भी आप वीडियोस को देख सकेंगे। फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला अपने व्यूवर्स की ख्वाहिश को देखते हुए किया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जिनके पास यूट्यूब चलाने की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो वो फेसबुक पर आसानी के साथ आके हमारी वीडियोस को देख सकें। मेरा ये स्टेप लेना आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं इंतहाई अहम टॉपिक पर नज़रसानी करूंगा और अपने व्यूवर्स के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे मेरे व्यूवर्स की जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो सकेगी। आज की जो वीडियो है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी जेंडर। तो ये जो क्वेश्चन है कि बेबी की जेंडर का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, चूँकि हमारे माशरे में हमारी ख़वातीन को बुरा भला कहा जाता है और हमारी ख़वातीन को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि बेटी या बेटा अगर पैदा हो रहा है, यानी अगर ख़ानदान वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई जिन्स पैदा हो रही है, तो वो जो औरत जिसके यहाँ वो बच्चा पैदा होता है उसे उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, चाहे लड़की हो या लड़का, इसमें रब की मर्ज़ी शामिल होती है और जो रब चाहता है वही औलाद पैदा होती है। कुछ लोग इसको जोड़ देते हैं औरत के साथ, तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम इंसान को साइंसी नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, तो इंसान की जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स का मजमू होती है और हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में अपने व्यूवर्स तक ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन के धागे होते हैं और हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, चाहे आँख का सेल हो, दिमाग का हो, दिल का हो, कहीं का भी हो। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल से मुराद ये है कि मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओम होता है, इन दो सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते बल्कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि 23 क्रोमोसोम्स वो स्पर्म के अंदर मौजूद होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स ओम के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये 23 मदर से और 23 फादर से जो क्रोमोसोम्स हैं, बेसिकली ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन इन 23 क्रोमोसोम्स के पास मौजूद होती है और इन ही क्रोमोसोम से एक पूरी नई बॉडी जो है वो अल्लाह ताला डेवलप करते हैं। अब जेंडर की जो बात है, तो साइंसी एतबार से जो 23वें नंबर का क्रोमोसोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जेंडर के लिए, यानी उस क्रोमोसोम्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो नया एक बच्चा बन रहा है, जो एक नया इंसान बन रहा है, उसकी जेंडर को डिफ़ाइन करे और उसकी जेंडर को डेवलप करे। और ये जो 23वें नंबर क्रोमोसोम है, इसको हम साइंसी एतबार से एक ख़ास नाम देते हैं। जो फीमेल ओम होता है, फीमेल ओम के अंदर हमेशा से एक्स क्रोमोसोम्स आता है, यानी फीमेल का ओम जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स ही लेकर आता है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स ही होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप मज़ीद ये समझ लें कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनको हमने ख़ास नाम दिए, तो जो मेल होता है, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के स्पर्म के पास ये ख़ासियत होती है कि उसके अंदर चाहे एक्स क्रोमोसोम्स साथ बाउंड हो या वाई क्रोमोसोम साथ आए, जबकि जो फीमेल का ओम होता है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही आता है, उसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स नहीं आता।
अब यहाँ से फादर की तरफ से जो स्पर्म है उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी वो हमारा स्पर्म जिसने कॉन्सेप्शन करनी है, जो जाके ओम के साथ मिला, चूँकि बिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं हमारे, उनमें से कोई एक स्पर्म ओम के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि प्रेगनेंसी होती है, जबकि ओम जो है वो एक ही होता है। तो जो सेल ओम के साथ जाके मिला हमारा, यानी मेल सेल जो ओम के साथ जाके मिलता है, उसके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम्स, यानी वो जो स्पर्म था उसमें एक्स क्रोमोसोम मौजूद हो, तो फीमेल से तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम्स आ ही रहा है। अब ये जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स है ये मेल से गया है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स का एक पेयर बन जाएगा और जो नई पैदा होने वाली नस्ल है वो फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स का पेयर बन गया है और एक्स एक्स फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही अगर मेल से वाई क्रोमोसोम्स जाता है, यानी जो मेल का स्पर्म जिसने जाके फर्टिलाइजेशन की उसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स मौजूद है और वो वाई क्रोमोसोम्स एक्स के साथ जाके मिलता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स मदर के ओम से आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक्स वाई पेयर बनता है और एक्स वाई पेयर जो है ये मेल जेंडर बनाता है। तो साइंसी एतबार से जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि जो जेंडर है वो मेल हो या फीमेल, ये टोटली मेल रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मर्द रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मर्द के सेल के अंदर, मर्द के स्पर्म के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, एक्स भी और वाई भी। अब जो स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन कर रहा है ये इसका अल्लाह ताला को इल्म है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद हम किसी सूरत में भी जेंडर को तब्दील नहीं कर सकते। जेंडर डिफ़ाइन हो गई सो डिफ़ाइन हो गई। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली तक लाजमी शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में एक मिसकंसेप्शन है कि फ़ीमेल पैदा होने की रिस्पॉन्सिबल फ़ीमेल ही होती है, इसको दूर किया जा सके।